धमाके के हवाले से एक जख्मी कांस्टेबल का बयान सामने आया है और वो कहते हैं कि जब धमाका हुआ तो जख्मी में सीसीपीओ साहब के साथ मौजूद था और मुबीन साहब और गोंदल साहब थोड़ा आगे चले गए थे। ये उस कांस्टेबल का बयान सामने आया है और मैं साइड पर खड़ा था कि खुदकुश हमलावर मेरे साथ से गुजरा, हमलावर आगे चला गया, हमें नहीं पता चला कि ये खुदकुश हमलावर है। ये राना नसीर हैं जो कि कांस्टेबल हैं इस सारे वाकये में। ये जब धमाका हुआ तो उस दौरान ये जख्मी हुए थे और भीड़ में जाने के बाद उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। यह भी कांस्टेबल का कहना है। मैं एक गाड़ी के पीछे था, हमारी तीनों गाड़ियां यानी कि इनकी तीनों गाड़ियां तबाह हो गईं। मजीद क्या कहना था जख्मी कांस्टेबल का, आपको दिखाते हैं। मैं उस वक्त सीसीपी लाहौर के साथ था, मैं उनके साथ ड्यूटी करता हूँ, तो हम उस वक्त वहाँ मौजूद थे। तो मुबीन साहब थे, गोंदल साहब जो है ना वो आगे चल गए उनसे बातचीत के लिए, तो मैं साइड पे खड़ा से वो गुजरा, खुदकश हमलावर आगे चला गया, मगर हमें नहीं पता चला कि ये खुदकश है। और वो उस भीड़ में जाने के बाद उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। मैं एक गाड़ी के पीछे था और गाड़ियाँ हमारी तीनों तबाह हो गई। उनकी वजह से मेरी बाईं टांग को जो है ना नुकसान पहुंचा। आप देख रहे थे कि किस तरीके से ये कांस्टेबल का बयान सामने आया है और ये सारे बयानात की बड़ी अहमियत है क्योंकि ना सिर्फ ये कि फुटेजेस की मदद से और ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगाए गए हैं उनकी मदद से मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है, जो हमलावर के फैसिलिटेटर थे उनकी तलाश की जा रही है, बल्कि इन बयानात की भी बड़ी अहमियत है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात देंगे। लियाकत बताइएगा। जी, ये पुलिस कांस्टेबल राना नसीर हैं जो मुबीन साहब के साथ जो कैप्टन शहीद है उस वक्त मौजूद थे और इन्होंने खुदकुश हमलावर खुद अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए इस केस में ये बहुत अहम विटनेस साबित हो सकते हैं। जो स्केच बनेगा, खाका बनेगा और जो पहचान का खाके की शिनाख्त का वक्त आएगा तो ये राना नसीर बहुत इसमें हेल्पफुल साबित हो सके हैं। उनका कहना है कि जब धमाका हुआ तो वो सीसीपीओ लाहौर के भी साथ मौजूद थे और मुबीन भी उनके पास थे और वो साइड पर खड़े थे। उन्हें ये इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि जो शख्स थोड़ी दूर गुजर के गया है जिसने ये खुदकुश हमलावर है, ताहम जब बाद में ब्लास्ट हुआ तो तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये खुदकुश हमलावर था। बहरहाल राना नसीर ने ये एक बयान दिया है जो इस केस में एक अहम हवाले के तौर पर जो सामने आता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इस हवाले से GIT भी तश्कील दे दी गई है और उसके अंदर एजेंसीज के नुमाइंदे भी हैं और अब इस हवाले से जो ऐनी शाहिदीन है उनके बयानात की भी बड़ी अहमियत है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dunianews.tv।